हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आइज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी श्रृंखला चली आ रही है एमपी हिस्ट्री यूनिट 2। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में पर्यटन। क्या पढ़ेंगे हम? मध्य प्रदेश में पर्यटन। इस यूनिट से आपकी प्रारंभिक परीक्षा में हमेशा प्रश्न आते हैं कि यह पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है, या उस पर्यटन स्थल में जो मंदिर होगा वह किस स्थान पर स्थित है, या ये मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, और इन वाले मंदिरों के निर्माण के क्रम क्या है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे जनरली बनते हैं और एक या दो प्रश्न आपको प्रारंभिक परीक्षा में मिल जाते हैं। तो इसलिए ये वाली यूनिट इस दृष्टि से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों के बारे में प्रारंभिक जानकारी, और थोड़ी थोड़ी जानकारी की यह किस जिले में है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये हम चलते हैं। तो देखिए, अगर पर्यटन को बांटा जाए तो तीन प्रकार से पर्यटन हमारे यहाँ मिलता है। एक होता है हमारा नेचुरल पर्यटन, प्राकृतिक दर्शनीय स्थल या प्राकृतिक पर्यटन स्थल, जहाँ पर हम घूमते हैं। तो एक प्राकृतिक होते हैं जैसे पचमढ़ी, भेड़ा घाट, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, कूनो पालनपुर पार्क। ये सारे ये आपके नेचुरल हैं, यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य देखे जाते हैं। दूसरा कौन सा है? हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल। ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों में ऐसी जगह जहाँ पर ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स विजिट किए जाते हैं, जैसे मांडू हुआ, ओरछा, खजुराहो, ग्वालियर का किला। ये सब आपके हिस्टोरिकल विजिट में आते हैं, यहाँ पर इतिहास को देखा जाता है। तीसरे होते हैं रिलीजियस प्लेसेस, जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये धर्म और अध्यात्म के लिए यहाँ पर लोग विजिट करते हैं, और सबसे ज़्यादा पर्यटन इसी में होता है। इसके मुख्य उदाहरण है आपका उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, है ना, पीताम्बरा पीठ दतिया, राम राजा सरकार ओरछा, आपका सलकनपुर धाम, है ना, सीहोर कुबेरेश्वर धाम, मोहनखेड़ा, कुंडलपुर, सोनागिर इत्यादि तीर्थ क्षेत्र। तो ये आपके धार्मिक, चित्रकूट, ये आपके धार्मिक पर्यटन स्थल में आते हैं, जहाँ पर लोग आस्था के वशीभूत होकर जाते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल या फिर ऐतिहासिक पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है और उसकी क्या विशेषता है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। नेचुरल प्लेसेस में हमारे पास पचमढ़ी है, भेड़ा घाट है, बरमान घाट है, भीमकुंड है, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और गुफाएं हैं। यह सब आपके प्राकृतिक स्थलों में से हैं। जबकि हाँ, हिस्टोरिकल में हमारे पास खजुराहो है, सांची है, मांडू है, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, भीमबेटका और बहुत सारी गुफाएं, धमनार की गुफाएं, सोनार की गुफाएं, सद्धारा की गुफाएं इत्यादि गुफाएं भी हैं। तो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस में आती हैं। धार्मिक स्थानों में हमारे पास उज्जैन है, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर, चित्रकूट, दतिया, सोनागिर, कुंडलपुर, है ना, मोहनखेड़ा इत्यादि तीर्थ क्षेत्र धार्मिक स्थलों में भी हमारे पास हैं। तो देखते हैं सबसे पहले खजुराहो के बारे में। खजुराहो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया एक ऐतिहासिक शहर है। कौन सा शहर किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने। यहाँ पर प्रमुख रूप से मंदिर पाए जाते हैं। छतरपुर में जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है ये? छतरपुर जिले में स्थित है। 1986 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में ये शामिल किया गया था। यहाँ के मंदिर चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी तक कराए थे। अभी वहाँ पर वर्तमान में 25 मंदिर हैं। टी एस बर्ड बर्ड महोदय ने इन मंदिरों को खोजा था। बर्ड महोदय एक अंग्रेज खोजकर्ता थे। बर्ट बर्ट या बर्ड, उनके द्वारा इन मंदिरों को दोबारा खोजा गया था। ये मंदिर गुम हो गए थे, जंगलों के बीच में छुप गए थे, खराब अवस्था में थे। इनको ढूंढा है किसने? बर्ट महोदय के द्वारा। 950 से 1050 ईस्वी में नागर शैली में ये बने हुए हैं, खजुराहो में है। यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं कनरिया महादेव मंदिर। कनरिया महादेव मंदिर को विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। सूर्य मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर मतंगेश्वर महादेव मंदिर है, हर्षवर्धन ने बनवाया है जो। इसके बाद पार्श्वनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर यहीं पर हैं, जो राजा धंग देव के द्वारा बनवाए गए थे। किसके द्वारा? राजा धंग देव के द्वारा। 64 योगिनी मंदिर भी यहीं पर है। घंटाई मंदिर यहाँ पर है, ठीक है ना। प्रतापेश्वर मंदिर यहाँ पर है खजुराहो में।
खजुराहो में मंदिरों को 3 क्रम में बांटा गया है। पूर्वी मंदिर समूह, पश्चिम मंदिर समूह और दक्षिण। ठीक है ना। तो अधिकांश मंदिर यहाँ पर पश्चिमी मंदिर समूह में है, जैन मंदिर पूर्वी मंदिर समूहों में है ना। तो अधिकांश मंदिर कहाँ पर है? पश्चिम मंदिर समूहों में है। यहाँ के प्रमुख मंदिर कनरिया मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मतंगेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर यानी देवी से संबंधित भी है, जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, यह मंदिर वहाँ पर है। खजुराहो में एक जैन मंदिर में शांतिनाथ भगवान की 14 फुट ऊंची खड़गासन प्रतिमा है। पार्श्वनाथ मंदिर संधार शैली में बना हुआ मंदिर है। बाकी सारे नागर शैली में निर्मित मंदिर है, सारे ही मंदिर नागर शैली में है। और यहाँ पर आपको पंचरत्न शैली भी पंचायतन शैली का भी मंदिर मिल जाएगा। पंचायतन शैली भी कहाँ पर मिलेगी? खजुराहो में मिलेगी। तो ये खजुराहो के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। किस जिले में आता है? छतरपुर जिले में आता है। किस जिले में? छतरपुर जिले में आता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है हमारे यहाँ सांची। सांची रायसेन जिले में स्थित है, विश्वविख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 3 बौद्ध स्तूप है और मुख्य जो स्तूप है उसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। किसके कहने पर? विदिशा वाली रानी के कहने पर। विदिशा की जो रानी देवी थी, बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, उनके कहने पर सांची में एक स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ये है वो मुख्य स्तूप। 2 अन्य स्तूप हैं जिनका निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध भिक्षु महामोगदलियान और शारी पुत्र की अस्थियों के ऊपर निर्मित करवाया गया था। ठीक है ना। 3 स्तूप है, एक स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया, अन्य 2 स्तूपों का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 महान बौद्ध संत महादोगलियान और मोगली पुत्रसित की अस्थियों के ऊपर करवाया गया था। और पहले मुख्य स्तूप का विस्तार भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। यूनेस्को द्वारा इसको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय भी सांची में बनाया गया है। 1989 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यहाँ पर बौद्ध विश्वविद्यालय में हिंदी में अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है तथा बौद्धों से संबंधित महत्वपूर्ण तीर्थस्थल मध्य प्रदेश में सांची है। किस जिले में है? रायसेन जिले में। इतना ही जानना आपके लिए काफी है। उदयगिरी विदिशा में है। यहाँ पर 20 गुफाएं हैं। पहली गुफा को सूरज गुफा कहते हैं, 5वीं गुफा को बराह गुफा कहते हैं, 19वीं गुफा को अमृत गुफा कहते हैं। और यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की भी मूर्तियां हैं। जैन गुफाएं भी हैं, हिंदू गुफाएं हैं। हिंदू में शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों संप्रदाय से संबंधित यह तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ क्षेत्र का गुफा स्थल है। यहाँ पर गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में आती हैं? विदिशा जिले में आती हैं। यहाँ लगभग 20 गुफाएं हैं। पहली गुफा को सूरज गुफा बोलते हैं और 5वीं गुफा जिसमें वराह अवतार भगवान विष्णु के वराह अवतार का चित्रण किया गया है। आपको डायग्राम में जो पीछे दिख रहा है वह वराह मूर्ति है विष्णु की। भगवान विष्णु के वराह अवतार को चित्रित करते हुए मूर्ति का निर्माण उदयगिरी में किया गया है। इसके बाद ऐतिहासिक स्थलों में देखें तो एक मांडू नाम का ऐतिहासिक स्थल है। मांडू मांडू कहाँ पर है? धार जिले में। इस जिले में है? धार जिले में है। शादियाबाद इसका अन्य नाम है या आनंद की नगरी भी इसको बोला जाता है। शादियाबाद, आनंद की नगरी या मांडवगढ़, यह मांडू के अन्य नाम है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल, ठीक है, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रेवा कुंड, रानी रूपमती का महल, नीलकंठ महल, हाथी महल, लोहानी गुफा व सुपार्श्वनाथ मंदिर, ये महत्वपूर्ण यहाँ के तीर्थ स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं। देखेंगे आपको मजा आएगा, है ना। हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना। आपके हुसंग शाह मकबरे का निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको देखने हैं। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ के प्रमुख क्या है। जहाज महल सबसे दर्शनीय है, हिंडोला महल, हुसंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती महल, बाज बहादुर महल, यह सब कहाँ पर है? आपके मांडू में स्थित है। इसके बाद ग्वालियर किला। ग्वालियर किले का निर्माण सूरज सेन के द्वारा कराया गया था। जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं ग्वालियर के किले को। ग्वालियर किला बहुत ही महत्वपूर्ण था इतिहास में और यह जीतना बहुत ही कठिन था।
तो ग्वालियर किले का निर्माण सूरज सेन के द्वारा कराया गया। यहाँ पर मान मंदिर एवं सहस्त्रबाहु मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है जिसका नाम है बंदी छोड़ गुरुद्वारा। क्या नाम है उसका? बंदी छोड़ गुरुद्वारा। इस किले में 5 दरवाजे हैं। हाथीपुल दरवाजा, बादलगढ़ दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, भरथरी दरवाजा और आलमगीर दरवाजा। क्या है? आलमगीर दरवाजा है। इसको बोलते हैं पल्स किलों के हीरो का मोती बोलते हैं, किलों के हार का मोती बोला गया है किसको? ग्वालियर के किले को। पल्स ऑफ द नेकलेस है ना, पल्स ऑफ द नेकलेस बोला गया है ग्वालियर के किले को। किले रूपी हार का मोती है ग्वालियर का किला। जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट है, पूर्व का जिब्राल्टर है। बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा किला है ये ग्वालियर का किला। इसके बाद चंदेरी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। किस जिले में है चंदेरी? अशोकनगर जिले में। अशोकनगर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। प्रतिहार वंश के शासक कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कीर्तिपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे महाराज कीर्तिपाल। उनके द्वारा चंदेरी का निर्माण, किले का निर्माण कराया गया था। चंदेरी में जो प्रमुख फेमस जगह है वह है जौहर कुंड, हवा महल और नौखंडा महल। और क्या है? नौखंडा महल। नौखंडा महल यहाँ पर है। सतखंडा महल आपकी दतिया के किले में है। तो नौखंडा महल चंदेरी के किले में मिलेगा जिसका निर्माण कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। ठीक ना? यह अपनी साड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। काहे के लिए? साड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। और यहाँ के राजा मेदिनी राय का हमने मुगल शासक बाबर से हुआ था, इसमें मेदिनी राय की पराजय हुई थी। तो इसके बाद यह मुगल आधिपत्य में चला गया जब मेदिनी राय को बाबर ने हरा दिया था। ठीक ना? तो ये चंदेरी का किला है। चंदेरी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आजकल जो मूवी आई है स्त्री 1 स्त्री 2 वह चंदेरी बेस्ड एक कहानी है। ओरछा। ओरछा बहुत महत्वपूर्ण जगह है। बुंदेला साम्राज्य की राजधानी रहा है। निवाड़ी जिले में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे है। यह ऐतिहासिक धार्मिक प्राकृतिक स्थल है। इसका निर्माण रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा इसके किले की स्थापना की गई थी। यहाँ के प्रमुख राजा मधुकर शाह हुए जिन्होंने राजा राममकी मंदिर की स्थापना करवाई एवं किला बनवाया था। किले का परकोटा बनवाया था राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। यहाँ पर ओरछा शहर की स्थापना की, किले की नींव निर्माण प्रारंभ करना शुरू करवाया, जबकि मधुकर शाह जिन्होंने राजा राम के मंदिर की स्थापना करवाई। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। जहांगीर महल है, चतुर्भुज मंदिर है, हरदौल की मनोती है, सावन भादो नाम के स्तंभ है, फूलबाग है और साकेत नामक रामायण का एक संग्रहालय भी है। कहाँ पर? ओरछा में। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद अगर प्राकृतिक स्थलों में देखें और ऐतिहासिक स्थलों में देखें तो जो यूनेस्को की तीसरी साइट है हमारे यहाँ भीमबेटका 2003। तो यूनेस्को विश्व विरासत में आप देखेंगे 3 जगह हैं आपकी, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। 86, 89 और 2003। ठीक ना? भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। ये यहाँ पर इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर के जी के द्वारा 1957-58 में की गई थी। है ना? ये पुरा पाषाण कालीन स्थल है, पैलियोलिथिक एज का है ना? पुरा पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। जो आदि मानव थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने वहां पर अपने दैनिक जीवन को उकेरती हुई पेंटिंग्स बनाई हैं। वो पेंटिंग दिखती है। इसकी खोज की थी वी.एस. वाकड़कर महोदय की द्वारा। यहाँ आदि मानव अपने दैनिक जीवन की कलाकृतियों को चित्रित किया है। इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था। ठीक है ना? पचमढ़ी, ये नेचुरल स्थल है। पचमढ़ी प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है। इसकी यह नर्मदापुरम जिले में है, होशंगाबाद जिले में है नर्मदापुरम। वर्तमान में नर्मदापुरम हो चुका है। सतपुड़ा की रानी बोलते हैं इसको। इसकी खोज की थी आपकी कैप्टन फोर्सिथ ने, जेम्स फोर्सिथ ने। किसने के द्वारा की गई थी? फोर्सिथ महोदय के द्वारा की गई थी। यह सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है ये? महादेव पहाड़ी पर। सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव पहाड़ी पर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके हैं मेंस में भी कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है। 1350 मीटर। धूपगढ़ कहाँ पर है? महादेव पहाड़ी पर।
महादेव पहाड़ी कहाँ पर है? सतपुड़ा रेंज पर। ठीक है ना, तो ये आपने याद करना है, इतना आपको समझना है, इतना याद करना है आपको अच्छे से। इसके बाद यहाँ के जो प्रिय दर्शनीय दर्शनीय स्थल हैं, पचमढ़ी के जो दर्शनीय स्थल हैं, वह हांडी खो, अप्सरा अप्सरा फॉल, अप्सरा विहार, रजत फॉल, डचेरा फॉल, महादेव चौरागढ़ मंदिर, धूपगढ़ की चोटी, पांडव गुफाएं, सनसेट पॉइंट इत्यादि यहाँ पर क्या है? दर्शनीय स्थल देखे जा सकते। कौन कौन से हैं? हांडी खो, अप्सरा विहार, रजत प्रपात, सिल्वर प्रपात, डचेस फॉल, महादेव चौरागढ़ मंदिर, धूपगढ़ की चोटी, पांडव गुफाएं, सनसेट पॉइंट। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एमपी का कश्मीर भी बोला जाता है। राजेंद्र गिरी चोटी भी यहाँ पर है, राजेंद्र पीक भी है यहाँ पर, गुप्त महादेव मंदिर भी है, पांडव गुफाएं हैं, बी फॉल है, रजत फॉल है। तो तरह प्रकार के दर्शनीय स्थल आपके पचमढ़ी में देखने को मिलेंगे, जो इसमें फॉल्स, अप्सरा फॉल, बी फॉल, डचेस फॉल, पांडव गुफाएं, है ना, राजेंद्र पीक, इंदिरा पीक, ये सब यहीं पर है। यहाँ से वो पॉइंट है जहाँ से उन्होंने देखा था। भेड़ाघाट बहुत महत्वपूर्ण जगह, जबलपुर प्राकृतिक दर्शनीय स्थल, संगमरमर की चट्टानों को काटती हुई नर्मदा नदी की घाटी है यहाँ पर। जो संगमरमर की चट्टानें हैं चारों ओर, बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है यहाँ पर। तो ये भेड़ाघाट है, जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर है, नर्मदा नदी एवं बावन नदी के संगम पर है। यह सफ़ेद दूधिया संगमरमर की चट्टानें देखने योग्य हैं। धुआंधार जलप्रपात यहीं देखने को मिलता है। 64 योगिनी मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसका नाम भेड़ाघाट भृगु ऋषि के कारण पड़ा था। किसके कारण पड़ा था? भृगु ऋषि के कारण इसका नाम भेड़ाघाट पड़ा था। तो ये आपका भेड़ाघाट है, कहाँ पर है? जबलपुर में है। नर्मदा एवं बावन नदी के संगम पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर ये सब स्थित है। ठीक है ना। उज्जैन, उज्जैन एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। कौन सी नदी के किनारे पर है उज्जैन? क्षिप्रा। उज्जैन का अन्य नाम है सप्तपुरी, कुशस्थली, कनकश्रृंगा, सिंहस्थ मेला यहाँ का फेमस है। यह इसके अन्य नाम है, कुशस्थली और कनकश्रृंगा। यहाँ पर महाराज सवाई राजा जयसिंह के द्वारा स्थापित वेदशालाओं में से एक वेदशाला जंतर मंतर भी स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन में। ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर यहीं पर पाया जाता है। यहाँ पर कुंभस्थ सिंहस्थ का मेला लगता है और बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। कभी लगेगा? 12 वर्ष बाद, अभी 2028 सिंहस्थ लगना है, 2028 में। इसके पहले 2016 में लगा था। दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर यहीं पर है। संदीपनी आश्रम यहीं पर है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ज्ञान सीखा था। जंतर मंतर वेदशाला यहीं पर है। मंगलनाथ मंदिर प्रकृति का केंद्र, धरती का केंद्र बिंदु यहीं पर है। भरथरी की गुफाएं यहाँ पर हैं। कृष्णायन संग्रहालय यहाँ पर है। अशोक एवं चंद्रगुप्त द्वितीय की यह राजधानी रहा है। काल भैरव मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर यहीं पर है। 9 समुद्र 12 सागर, यह सब कुछ कहाँ पर है? उज्जैन में है। सबसे ज्यादा मेले मध्य प्रदेश में कहीं लगते हैं तो वह उज्जैन में लगते हैं। महाकाल लोक की स्थापना हाल ही में कहाँ हुई है? उज्जैन में हुई है। हर सिद्धि मंदिर जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था कहाँ पर है? उज्जैन में है। कलिया कलिया देव पैलेस कहाँ पर है? उज्जैन में ही है। तो इतनी प्रकार की चीजें आपकी उज्जैन में देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा आजकल देखा जाए टूरिज्म मध्य प्रदेश में कहाँ हो रहा है? उज्जैन में हो रहा है, क्योंकि महाकाल लोक और महाकाल का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर बहुत महत्वपूर्ण जगह है। किस जिले में है ओंकारेश्वर? खंडवा जिले में है। मानधाता नगरी बोलते हैं इसको, खंडवा में है। ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, नर्मदा तट के स्तर पर स्थित है। ओम की आकृति वाला यहाँ पर पर्वत है। यह ओम की आकृति देखते हैं, अगर ऊपर से देखेंगे ना तो ये टापू है जो ओम की तरह दिखाई देता है। ओम, यहाँ पर 2 जुड़वा है, अमलेश्वर और ममलेश्वर, जो संयुक्त होकर एक ज्योतिर्लिंग बनते हैं। ओंकारेश्वर महेश्वर वो जगह है जहाँ पर शंकराचार्य ने अपनी प्रारंभिक साधना की थी, आराधना की थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य की गुफाएं भी मिलेंगी। अमलेश्वर ममलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, खंडवा जिले में है। यहाँ पर सिद्धनाथ मंदिर, गौरी मंदिर, सोमनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य की गुफाएं, उनकी साधना स्थली, मानधाता मंदिर,
काजल रानी की गुफाएं, ये सब चीज़ें ओंकारेश्वर में पाई जाएंगी। ओंकारेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत परियोजनाएं भी यहीं पर है। काजल रानी की गुफाएं, आदि शंकराचार्य की गुफाएं, मानधाता नगरी, जो मानधाता इनके प्राचीन राजा रहे हैं, इसका अन्य नाम मानधाता भी है, यह पेपर में आ चुका है। मानधाता किसका नाम था? तो ओंकारेश्वर का नाम था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जानने के लिए कि मानधाता किसका नाम था? ओंकारेश्वर का नाम था। ठीक ना? चलिए, अमरकंटक देखते हैं, प्राकृतिक धार्मिक स्थल दोनों है। यह अनूपपुर जिले में स्थित है। किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है, नर्मदा नदी के किनारे पर है। इसको सर्व तीर्थ नायक्रम भी बोला गया है। क्या बोला गया है? सर्व तीर्थ नायक्रम। सभी तीर्थों के जाने का पुण्य यहाँ पर मिल जाता है अमरकंटक में। ये सोन और जोहिला नदी, सोन जोहिला नर्मदा, जो तीनों नदियों का उद्गम स्थल है, वह अमरकंटक के पास ही है। यहाँ से नर्मदा बहुत पतली धारा से होकर बहती है, बहुत ही पतली धारा से बहती है, जिसको कपिल धारा और दूध धारा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कबीर चौरा नाम से एक टेकरी है, जहाँ से आपका नर्मदा शुरू होती है, कबीर चौरा। कलचुरी राजाओं ने यहाँ पर मंदिर बनवाए थे। अनूपपुर जिले की पुष्पराज तहसील के दक्षिण भाग में मैकल पहाड़ियों पर यह स्थित है। कहाँ पर है? मैकल पहाड़ी पर। यहाँ पर कपिलधारा प्रपात, दुग्धधारा प्रपात, आपका कबीर चौराहा और माई की बगिया, एक जगह है माई की बगिया। शंकर जी का मंदिर इत्यादि चीजें अमरकंटक में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल होता है। कबीर चौराहा, संगम नदियों का ये सब चीज है। कपिल एवं दुग्धधारा, जलप्रपात, माई की बगिया इत्यादि दर्शनीय स्थल है। तो ये आपका अमरकंटक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पर्यटन के हिसाब से। महेश्वर, महेश्वर मैंने बताया आपको नर्मदा के तट पर खरगोन में स्थित एक जिला है, जगह है खरगोन। नर्मदा तट खरगोन पर है। इसका दूसरा नाम माहेश्वती भी है। इसका वर्णन रघुवंशम में आपको मिलेगा। कहीं में मिलेगा इसका वर्णन? रघुवंशम में मिलेगा। यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मिलेगा। खरगोन जिले में महेश्वर पुरातत्व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका जो उत्खनन है वर्तमान में HD साकिल्य द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? HD साकिल्य के द्वारा। महेश्वती किस जिले पर है? खरगोन जिले में है, पश्चिमी निमाड़। और यहाँ पर मंदिरों का निर्माण भी है। रघुवंशम में इसका वर्णन मिलता है। प्राचीन नगरी है, महेश्वती भी बोला जाता था। यह कार्तिवीर अर्जुन की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कार्तिवीर अर्जुन की राजधानी थी। यहाँ पर गेहूं चना मटूर मशहूर के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर बाद में इसको अपनी राजधानी महारानी अहिल्याबाई ने भी बनवाया था। किसको? महेश्वर को। महारानी अहिल्याबाई ने इसको अपनी राजधानी बनवाया। और यहाँ पर महेश्वर साड़ी नाम से एक विशिष्ट साड़ी की डिजाइन प्रारंभ करवाई। इसका नाम क्या था? महेश्वर की साड़ियाँ। तो वो उन्होंने शुरू करवाया। और जब अवंती राज्य था तब उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, तो दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी? महेश्वर हुआ करती थी। तो ये है महेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है पेपर में। चित्रकूट धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रकूट दो जगहों पर बटा हुआ है, MP और UP। ये बीच में निकलती है मंदाकिनी नदी। तो MP वाला जो चित्रकूट है वह सतना जिले में आता है। UP वाला चित्रकूट एक जिला है। ठीक, मंदाकिनी नदी के किनारे है। यहाँ पर प्रमुख दर्शन, यहाँ चित्रकूट के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन के वनवास के 11 वर्ष यहाँ पर गुजारे थे। ठीक ना? यहाँ पर गुजारे थे। यहाँ पर रामघाट, जानकी कुंड, कामदगिरी, भरतकूप, गुप्त गोदावरी जैसे दर्शनीय स्थल है। ये सतना जिले में स्थित झांसी तथा मानवे के वो रेलवे लाइन पर बना हुआ है। करवी रेलवे स्टेशन के पास मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। धार्मिक स्थल है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने बाल अवतार लिया था। यानी सती अनसुईया का जो आश्रम है, सती अनसुईया जिनको राम के जो पत्थर बन चुकी थी, उनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पर बालक अवतार लिया था। भगवान राम ने सती अनसुईया को पत्थर से पुनः स्वर्ग में भेजा था, है ना। पुरुषोत्तम श्री राम यहाँ महर्षि अत्रि एवं सती अनसुईया की अतिथि बनकर रहे थे। अत्रि का, सती अनसुईया का आश्रम यहीं पर है। बब्बा विष्णु महेश ने बालक अवतार भी यहीं पर लिया था। सीता रसोई, राम रसोई, है ना। ये गुप्त गोदावरी, कामदगिरी गुफाएं, ये सब यहीं पर है। कामदगिरी, राम भरत मिलाप, रामघाट, जानकी कुंड, हनुमान धारा, सती अनसुईया आश्रम, ये सब यहीं पर है। कामदगिरी, राम भरत मिलाप, रामघाट, जानकी कुंड, हनुमान धारा, सती अनसुईया आश्रम, ये सब यहीं पर है। कामदगिरी, राम भरत मिलाप, रामघाट, जानकी कुंड, हनुमान धारा, सती अनसुईया आश्रम,
तुलसी शोध संस्थान और गुप्त गोदावरी की गुफाएं, यह सब कहाँ पर मिलेंगी आपको? चित्रकूट में मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है। और अब इसको राम वन गमन पथ से जोड़कर इसका विकास किया जा रहा है। ठीक ना? चलो, एक और है भोजपुर। भोजपुर कहाँ पर है? रायसेन जिले में। भोजपुर राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। राजा भोज के द्वारा निर्मित एक जगह है जिसका नाम क्या है? भोजपुर। भोजपुर आप देखेंगे यहाँ पर शिवलिंग बहुत फेमस है। इसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ या उत्तर भारत का सोमनाथ भी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 75 फीट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग, बहुत ही ऊंचा शिवलिंग है, राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर शिव मंदिर के साथ साथ जैन मंदिर भी है। जैन मंदिर भी है जिसमें महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां भी हैं। एक विशाल झील भी यहाँ पर बनवाई गई है जिसका नाम क्या है? भोज ताल। शिवलिंग की ऊंचाई 75 फीट। ठीक ना? और आ, बस, उत्तर भारत या मध्य भारत को क्या बोलते हैं? सोमनाथ बोलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? यह आपके मंदसौर में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर, शिवना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? शिवना नदी के किनारे है। अष्टमुखी प्रतिमा है। इसकी तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ भगवान से की जाती है। मंदसौर में है पशुपतिनाथ टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, शिवना नदी के किनारे पर स्थित है। पीताम्बरा शक्तिपीठ आप देखते हैं दतिया जिले में स्थित है ये पीताम्बरा शक्तिपीठ। बगलामुखी धूमावती देवी का मंदिर, अन्य मंदिर यहाँ पे स्थित है। हनुमान और परशुराम मंदिर भी यहाँ पर है। आप देखते हो जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, वह सब यहाँ पर आते हैं और अपना मत्था टेकते जरूर हैं। ये क्या नाम है इसका? पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और चरण वंदना करते हैं। मैहर, मैहर अब मैहर जिले में ही है, पहले सतना जिले में था। शारदा माँ का मंदिर यहाँ बहुत फेमस है। शारदा भवानी का जो मंदिर है मैहर जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर आल्हा उदल की आराध्य देवी रही है मैहर। और उस्ताद अलाउद्दीन खान की यह कर्मस्थली रही जो सरोद वादन के लिए फेमस थे। मैहर बैंड, मैहर सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सीमेंट का बहुत ज़्यादा काम होता है, उसके लिए भी फेमस है सीमेंट फैक्ट्री। मैहर बैंड, यह सारे काम कहाँ होते हैं? मैहर में होते हैं। शारदा भवानी के मंदिर के लिए बहुत फेमस है। बोलते हैं कि शारदा भवानी के मंदिर में कोई भी मन्नत मांगो पूरी हो जाती है। आल्हा और उदल आज भी यहाँ आते हैं, और आल्हा और इंदल आज भी यहाँ आते हैं और पहला फूल चढ़ा कर जाते हैं, वो अमर हो गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है मैहर का मंदिर। शारदा भवानी यहाँ पर विराजित है। अगर जैन धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग जैन धार्मिक स्थल हैं। जैसे कुंडलपुर में दमोह, दमोह जिले में कुंडलपुर, जहाँ पर बड़े बाबा का मंदिर है, महावीर भगवान की मूर्ति। सोनागिर दतिया, चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति है, यहाँ पर पहाड़ी पर मंदिर है। मोहन खेड़ा धार, यह श्वेतांबर पंथ से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। मुक्तागिरी बैतूल, यह बैतूल जिले में स्थित है, यहाँ पर भी जैन मंदिर है पहाड़ पर, पर्वत पर। बावन गजा बड़वानी आदिनाथ भगवान की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, बहुत ऊंची मूर्ति है, सबसे ऊंची मूर्ति है। गोमटगिरी इंदौर, यह इंदौर में स्थित गोमटगिरी है। छतरपुर जिले में द्रोणगिर और नैनागिर, यह प्रमुख जैन धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा भोपाल में ताजुल मस्जिद भोपाल है, जामा मस्जिद जो भोपाल की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आनंद साहब जो अशोकनगर जिले में है, वह सिख धर्म से इम्पोर्टेंट सिख धर्म का है। बुरहानपुर में गुरुद्वारा है, वही भी सिख धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर इंपॉर्टेंट स्थान है। तो ये मुख्य पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जल पर्यटन की दृष्टि से हनुवंतिया टापू फेमस हुआ है। कुटनी रिजॉर्ट छतरपुर जिले में है, ये कुटनी रिजॉर्ट ये फेमस हुआ है। और पन्ना जिले में बृहस्पति कुंड, पन्ना जिले में क्या? बृहस्पति कुंड, ये प्रमुख दर्शनीय स्थलों के रूप में फेमस हो रहे हैं। ठीक ना? इसके अलावा पन्ना जिला भी बहुत फेमस है, जहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, हीरे की खदान है, बलदाऊ का मंदिर है,
है ना, प्राणनाथ का मंदिर है। तो पन्ना जिला भी अपने पर्यटन स्थलों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक, तो आपको देखना है कि कौन कौन से पर्यटन स्थल किस जिले पर है, कौन कौन से मंदिर है वहाँ पर। अगर ऐतिहासिक मंदिर है तो उनका निर्माण किन राजाओं ने करवाया था, बस इतना आपको देखना है, और यही आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आता है। धन्यवाद, बने रहिए फास्ट आईएएस एकेडमी के साथ।